हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन। कह रहा है कि कितने नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं बिटवीन, जो हमें ये पार्ट दिए गए हैं ABCD। ए पार्ट है हमारा 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे, 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। ये हमारा ए पार्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर एंड 7 के स्क्वायर के बीच कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, ये हमें बताना है। तो हम 6 को हम क्या मान लें, n। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, n+1। 6 से एक ज्यादा 7 है, तो 6 को हमने n माना है, तो 7 क्या हो जाएगा, n+1, राइट। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर बिटवीन n एंड n+1 बराबर कितना होता है, 2n होता है, राइट। नेचुरल नंबर्स बिटवीन n एंड 2n हमारा कितना है, 2n। वेयर लिख देंगे, वेयर n इज स्मॉलर नंबर, राइट। n क्या है यहाँ पर n क्या है, इन दोनों में 6 और 7 में जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो हमारा क्या है, n है, राइट। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है, n और n+1 का 2n, राइट। और जहां पर n क्या है हमारा, स्मॉलर नंबर। 6 और 7 में हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, 6। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, यानी कि 12। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, राइट। तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने, 6 का स्क्वायर एंड 7 के स्क्वायर के बीच हमें क्या निकालने हैं, नेचुरल नंबर्स निकालने हैं। तो हम छोटे नंबर को क्या मान लेंगे, n। तो बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि ये क्या है, नंबर हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कैसे नंबर है, जो क्रम से आने वाले हैं। 6 के बाद क्या आता है, 7। तो हमने 6 को माना n, 7 को माना n+1। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन n एंड n+1 बराबर कितना होता है, 2n होता है। वेयर n क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2n। n की जगह हम क्या रखेंगे, स्मॉलर नंबर। 6 और 7 में स्मॉलर क्या है, 6। तो 6 2 जा 12। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम छोटे नंबर को क्या मानेंगे, स्मॉलर नंबर को n। और ये कैसे नंबर है, 19 एंड 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि क्रम से आने वाले। 19 के बाद क्या आता है, 20। तो 20 को हम लिख देंगे n+1, राइट। 20 क्या हो जाएगा, n+1, जबकि n क्या है, 19। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन n एंड n+1 बराबर क्या होता है, 2n होता है। वेयर n इज स्मॉलर नंबर। तो लिख देंगे नेचुरल नंबर्स बिटवीन 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर बराबर क्या है, 2n।
यहाँ पर n क्या है, स्मॉलर नंबर। 19 और 20 में हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, 19, तो हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 दूनी 38। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट है 49 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर। तो इसके बीच में हमें बताने हैं कि कितने नेचुरल नंबर्स लाइक्स करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कैसे नंबर है हमारे, कॉन्जिक्यूटिव क्रम से आने वाले नंबर। 49 के बाद क्या आता है, 50। तो हम सबसे छोटे नंबर को क्या मान लेंगे, n। 49 को हम मान लेंगे n, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन n एंड n+1 कितना होता है, 2n होता है, where n is smaller number। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 49 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2n। 2 क्रॉस वेयर n क्या है, स्मॉलर नंबर है। 49 और 50 में स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, 49। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नेम 18, 2 चौक 8 और 1 9। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 49 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर कितने हो गए, 98। तो यही हमारे सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है 75 का स्क्वायर एंड 76 का स्क्वायर। तो हमें बताना है कि कितने नेचुरल नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर देखेंगे। 75 एंड 76 में हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, 75। तो 75 को हम n मान लेंगे, तो 76 हमारा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, राइट। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन n एंड n+1 बराबर 2n, वेयर n इज स्मॉलर नंबर। नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 75 का स्क्वायर एंड 76 का स्क्वायर बराबर 2n। यहाँ पर n क्या है, स्मॉलर नंबर। तो 75 और 76 में स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, 75। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 75 का स्क्वायर एंड 76 का स्क्वायर कितने हो गए, 150। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। कह रहे हैं कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो लाई कर रहे हैं, जो हमें पेयर्स दिए गए हैं 100 एंड 101 का स्क्वायर, 215 एंड 216 का स्क्वायर के बीच में। तो हम सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम जानेंगे कि क्या होते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स। नॉन स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। सबसे पहले हम समझेंगे, किसी भी चीज को हम रटेंगे नहीं, राइट। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, राइट। और इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 4 और 9 के बीच में, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8। तो ये जो नंबर है ये हमारे कैसे हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स, राइट। अब जैसे हम देखते हैं 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं n+1 का स्क्वायर, राइट। तो n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर होंगे, 2n। कितने होंगे, 2n, राइट। वेयर n क्या है हमारा, स्मॉलर नंबर, n क्या है हमारा 5। तो हम देखेंगे कि 25 और 36 के बीच में हमारे कितने नंबर हैं, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हो गए, 10 नंबर्स हो गए,
25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर है? कितने नॉन स्क्वायर? सभी क्या है हमारे नॉन स्क्वायर है। और कितने हैं टोटल? 10 है, राइट। और फॉर्मूले से हम देखें तो 2 और n हमने क्या माना है? ये है हमारा 25, 5 का स्क्वायर जहां पर n क्या है हमारा 5, 2 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 10। तो हमारे इस फॉर्मूले से भी हमारे कितने नंबर्स आ गए इन दोनों के बीच में? 10। 5 का स्क्वायर एंड 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है? 10। तो क्वेश्चन में हमें ए पार्ट दिया है, ए पार्ट है 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर, राइट। तो इसके बीच में हमें क्या बताना है? नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने हैं इनके पेयर्स के बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर ये कैसे है हमारे नंबर? 100 एंड 100 प्लस 1 कैसे है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रम से आने वाले नंबर है। 100 के बाद क्या आता है? 101, राइट। तो हम लिखेंगे नॉन स्क्वायर नंबर, यहां लिख देंगे नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, राइट। जहां पर n क्या है हमारा? स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या है? 100 और 101 में 100, 2 क्रॉस 100 यानी कि 200, यानी कि नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 100 एंड 101 स्क्वायर कितने हो गए? 200, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं कि 100 का स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज कर रहे हैं, राइट। बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 215 का स्क्वायर एंड 216 का स्क्वायर। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें नॉन स्क्वायर नंबर बताने हैं कि कितने हैं। तो हम जानते हैं कि 215 एंड 216 ये कैसे नंबर है हमारे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रम से आने वाले नंबर। तो हम लिखेंगे क्या? नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 215 का स्क्वायर एंड 216 का स्क्वायर। जो फॉर्मूला अभी हमने बताया वो क्या है? 2n, जहां पर n क्या है? स्मॉलर नंबर है। तो 215 एंड 216 में स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा है? छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 215। तो 2 की जगह 2 और n की जगह 250, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। तो नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 200 का स्क्वायर, 215 का स्क्वायर एंड 216 का स्क्वायर कितने आ गए हमारे? 430। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में भी 500 का स्क्वायर एंड 501 का स्क्वायर। तो 500 एंड 501 हमारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 500 के बाद क्या आता है? 501 आता है, यानी कि क्रम से आने वाले नंबर। तो हमें निकालना है नॉन स्क्वायर नंबर। तो हम लिखेंगे नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 500 का स्क्वायर एंड 501 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2n। तो जहां पर n क्या है? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर किसका? 500 एंड 501 में स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा है? 500। तो 2 की जगह 2 और n की जगह इन दोनों में स्मॉलर नंबर हमारा 500। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 2 पंजे 10, यानी कि 500 का स्क्वायर एंड 501 के स्क्वायर के बीच नॉन स्क्वायर नंबर्स हमारे कितने हैं? 1000। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हमें जो ये एक्सप्रेस करना है, जैसे हमें ए पार्ट दिया है 23 का स्क्वायर, तो इसे हमें सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के रूप में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि जो क्रम से आने वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 6 और 7 ले लें हम, तो ये कैसे हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, राइट। तो ए पार्ट सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ए पार्ट है 23 का स्क्वायर, राइट। तो इसको हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम्स के रूप में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम 23 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 23 क्रॉस 23, राइट। जब 23 की 23 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 529, राइट। ये तो समझाने के लिए था, राइट, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो क्रम से आते हैं, राइट। तो सम निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि हमें जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है, तो ये कैसे नंबर्स दिए हुए हैं? हमारे सब ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स के लिए हम 23 हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर -1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर +1 अपॉन, ये फॉर्मूला केवल किसके लिए है? जो ऑड नंबर्स हैं हमारे, राइट। तो एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें? 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर, एन स्क्वायर क्या है? 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 59, 5 लिख देते हैं हम यहाँ पे। 23 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें? 23 का स्क्वायर +1 अपॉन 2, राइट। अब 23 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 529 -1 अपॉन 2 प्लस 529, 23 का स्क्वायर 529 +1 और अपॉन 2। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 529 में से हम -1 करेंगे तो क्या बचेगा? 528 अपॉन 2 प्लस 529 में हम +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 530 अपॉन 2। इतनी बात क्लियर है, राइट। और ये क्या आ रहा है हमारा? 23 का स्क्वायर। अब इसको हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 528 अपॉन 2 प्लस 530 अपॉन 2, यही लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। यानी कि 23 के स्क्वायर को हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 264 प्लस 265 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा क्या आ गया? 264 एंड 265। 23 का स्क्वायर क्या हो गया? 264 प्लस 265, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? 529, यानी कि 23 का स्क्वायर। तो हमने क्या करा? एक्सप्रेस कर दिया किसे? 23 के स्क्वायर को सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के रूप में। तो इसी तरीके से हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट है, बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट है 15 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर -1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर +1 अपॉन 2, राइट। जहां पर एन स्क्वायर हमारा क्या है? 15। तो 15 का स्क्वायर 15 क्रॉस 15
और 15 क्रॉस 15 क्या होता है, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 225 आएगा, राइट। तो हमें स्क्वायर सभी नंबर्स के 1 to लेकर 20 तक याद कर लेने हैं, तो इससे हमें आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर रख देंगे और माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, राइट। तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 225 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 225 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। एड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने प्लस 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा 224, 25 में से 1 घटाएंगे 24 अपॉन 2 प्लस 225 में हम प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 226 अपॉन 2, राइट। अब इसको हम कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इधर लिख देते हैं। तो 15 के स्क्वायर को हमने सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये हो गया 112 प्लस 130, तो यही हमारे क्या हो गए, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 2 15 का स्क्वायर, इसको हमने किस में कर दिया, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के रूप में, तो यही इसका आंसर है, राइट। सी पार्ट हम लोग देखेंगे, सी पार्ट है 19 का स्क्वायर और ये नंबर हमारा कैसा है, ऑड नंबर। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, पहले हम स्क्वायर लिख लेते हैं, 19 के स्क्वायर का मतलब है 19 क्रॉस 19, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 361। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, राइट। तो एन स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, 19 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, तो 361 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 361 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 2 प्लस 362 अपॉन 2, राइट। काटेंगे 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, राइट। तो ये हमारा क्या है, 19 का स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, 19 के स्क्वायर को हम किसमें लिख सकते हैं, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर 180 प्लस 181। जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 19 का स्क्वायर 361, यानी कि दो नंबर्स हमारे कौन से हैं, 180 एंड 181। यही हमारे सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 25 क्रॉस 25 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 625, राइट। तो 25 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला है एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, राइट। तो एन स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 25 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, राइट। 25 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 625 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 625 प्लस 1 अपॉन 2
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 624/2 प्लस 626/2। 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। एन स्क्वायर की जगह क्या है 25 का स्क्वायर। इधर सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 312 प्लस 330। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या होते हैं जो क्रम से आते हैं, जब इसको हम ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 625। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट ई पार्ट हम लोग देखेंगे। ई पार्ट है 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 17 क्रॉस 17 और ये क्या होता है 289। 17 क्या है हमारा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला है एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब तो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, एन स्क्वायर -1/2 प्लस एन स्क्वायर +1/2। बार बार हम फॉर्मूले को लिखेंगे जिससे कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो एन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 17 का स्क्वायर -1/2 प्लस 17 का स्क्वायर +1/2। तो ये हो जाएगा 289 -1/2 प्लस 17 का स्क्वायर 289 +1/2। तो ये हो जाएगा हमारा -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 288/2 प्लस ये हो जाएगा 289 में +1 हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 290/2। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। और ये क्या है हमारा एन स्क्वायर, हमारा यहाँ पर क्या है 17 का स्क्वायर, राइट। तो 17 के स्क्वायर को हम व्यक्त कर सकते हैं 144 प्लस 145 के रूप में, जो कि क्या हो गया सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जो कि हमारे क्रम से आते हैं 144 और 145। तो यही हमारे ई पार्ट का आंसर है।